बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाराज होने की निशानियाँ क्या हैं? इनमें से कोई एक भी आप में तो नहीं है। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह, तेरे नाराज होने की निशानी क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, मेरे नाराज होने की पहली निशानी, जब मैं जिस कौम पर नाराज होता हूँ तो मैं बेवक्त बारिशें बरसाता हूँ, और जब बेवक्त बारिशें बरसती हैं तो फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। जब फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं तब मुल्क में गुर्बत फैल जाती है। मूसा, मेरे नाराज होने की दूसरी निशानी, पैसा बखीलों के हाथों में दे देता हूँ। ये बखील लोग जो हैं, ये दौलत अपने पास रखते हैं, अपनी दौलत के ऊपर सांप बिठा देते हैं जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते। बखील खुद मर जाते हैं, पैसा वहीं पड़ा रह जाता है। ना दुनिया के काम आता है और ना ही आखिरत के काम आता है, बल्कि दुनिया के लिए भी अजाब, आखिरत में भी अजाब। वो पैसा पैसा करके मर जाते हैं, लेकिन अपना पैसा किसी के काम नहीं लगाते। मेरे नाराज होने की तीसरी निशानी, मूसा, जब मैं नाराज होता हूँ तो हुकूमत बेवकूफ़ों को दे देता हूँ। हुकूमत ना अहल लोगों को दे देता हूँ, और ना अहल लोग, बेवकूफ़ लोग किसी भी कौम के ऊपर वैसे ही अजाब हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया, मूसा, मेरे नाराज होने की चौथी अहम और सबसे बड़ी निशानी ये है कि जब मैं नाराज होता हूँ तो उस बंदे से सजदे की तौफीक छीन लेता हूँ। नाज़रीन, अल्लाह ताला जब नाराज होता है रोटी बंद नहीं करता। अल्लाह ताला जब नाराज होता है रिज्क बंद नहीं करता। अल्लाह ताला जब नाराज होता है सूरज को हुक्म नहीं देता कि फलां शख्स मेरा नाफरमान है, तेरी किरणें उसके आंगन में नहीं जानी चाहिए, हरगिज नहीं। अल्लाह जब नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। नाजरीन, अल्लाह ताला जब नाराज होता है तो मन उजड़ जाता है। अरे, जिस बंदे का मन ही उजड़ जाए उसके पल्ले रहता ही क्या है। नाजरीन, आज देख ले, अल्लाह हमसे रूठा हुआ है, अल्लाह ताला हमसे नाराज है। आज के दौर में पैसा बखीलों के हाथ में है। वो अपने ऊपर खर्च करते हुए लाखों उड़ा देंगे, मगर किसी गरीब को देते हुए उनकी मुट्ठी में पसीना आ जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे, आजा मेरी चौखट पर मुझे सजदा कर। दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी तुम्हें, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। जैसे अजान में अल्लाह ताला फरमाता है, आओ कामयाबी की तरफ। और नाजरीन, हमारी कामयाबी सजदे में है, नमाज में है। अगर हम अपने नौकर को 5 दफ़ा बुलाएं और नौकर ना आए तो हम सब उससे तंग आ जाते हैं और एक दिन शदीद तंग आकर उसे नौकरी से निकाल देते हैं। लेकिन मेरा अल्लाह तो वो ज़ात है, अगर वो ये काम करता तो हम लोग फना हो चुके होते। नाजरीन, इस बात से अंदाज़ा हो चुका होगा कि वो रब कितना रहीम और करीम है। एक मर्तबा एक बूढ़ा शख्स जिसकी उम्र 80 साल थी मस्जिद में आया। बैठने का तरीका नहीं आ रहा था, खड़े होने का तरीका नहीं आ रहा था। 80 साल की उम्र का आदमी है, नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आ रहा था, कयाम करने का, रुकू सुजूद करने का तरीका नहीं आ रहा था। इमाम साहब ने देखा, पूछा, बाबा जी, मुझे लगता है आप इस मस्जिद में पहली मर्तबा आए हैं। बाबा जी ने कहा, इमाम साहब, मैं इस मस्जिद में पहली दफ़ा नहीं आया, वैसे ज़िंदगी में पहली मर्तबा मस्जिद में आया हूँ। इमाम साहब ने पूछा, क्या वाकई आप ज़िंदगी में पहली मर्तबा मस्जिद में आए हैं? बाबा जी बोले, जी हाँ, इसीलिए तो मुझे नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आ रहा। इमाम साहब ने कहा, बाबा जी, इसका मतलब है आप ज़िंदगी में पहली मर्तबा नमाज पढ़ रहे हैं? बोले, जी, मैं पहली मर्तबा नमाज पढ़ने आया हूँ, इससे पहले मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी। इमाम साहब ने कहा, बाबा जी, अच्छा, फिर जुम्मा तो पढ़ा होगा? कहा, आज तक नहीं पढ़ा। इमाम साहब ने कहा, अच्छा, फिर ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा तो पढ़ी होगी? कहा, इमाम साहब, आज तक नहीं पढ़ी। इमाम साहब बोले, अच्छा, फिर आज तक किसी का जनाजा तो पढ़ा होगा?
کہاں آج تک نہیں پڑھا؟ 80 سال کی عمر میں کچھ بھی نہیں کیا، ساری زندگی ضائع کر دی، ایک دن بھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا۔ لیکن میرا اللہ کتنا رحیم ہے، وہ پھر بھی کہتا ہے آؤ میری طرف، میں تمہیں معاف کر دوں۔ امام احمد نے قتادہ سے نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا، پروردگار تو آسمان میں ہے اور ہم زمین پر، تیری ناراضگی اور رضا کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں تم پر اہل تر نیک لوگ مختار بنا دوں تو یہ میری رضا کی نشانی ہے، اور جب تم پر بدترین لوگوں کو مسلط کر دوں تو یہ تم سے میری ناراضگی کی نشانی ہے۔ اسی طرح ابن ابی دنیا نے فضیل بن عباس سے نقل کیا ہے کہ اللہ نے بعض انبیاء کو وحی کیا، اگر وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں میری نافرمانیاں کرنے لگیں تو میں ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دوں گا جو مجھے نہیں جانتے۔ اور حدیث ابن عمر میں بھی یہ مرفوع آیا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تم پر ایسے حکمران مسلط کریں گے جو جھوٹے ہوں گے، اور ایسے وزراء مسلط کریں گے جو بدکار ہوں گے، اور ان کے معاونین خیانت کرنے والے ہوں گے، اور ان کے کارندے ظالم ہوں گے جن کے چہرے عبادت گزاروں جیسے ہوں گے لیکن ان کے دل بے رحم اور خشک ہوں گے، ان کی رائے ایک دوسرے کے مخالف ہوں گی، پھر اللہ ان پر گرد و غبار کا گھپ اندھیرا برپا کر دے گا اور ان کو ہلاک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔